हम्म। मैं सत्यवान आर्य सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने पंडित विशंबर जाल शर्मा कौशिक की कहानी ताई के विषय में पढ़ना प्रारंभ किया था। अब उसी कड़ी में इसकी व्याख्या आगे करेंगे और आप ध्यान से सुने और समझें। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। किंतु बुद्धि से बुद्धि और काम न आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में न आने वाली हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कि वह अपनी चीज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता अथवा अपने हृदय में भी जब तक यह विचार दृढ़ नहीं कर लेता कि वह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व, इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। विद्यार्थियों, जो ताई रामेश्वरी हैं उन्हीं के विषय में ये भूमिका बांधी गई है, क्योंकि वे निसंतान हैं और वे अपने देवर के बच्चों को अपना बच्चा नहीं मानती हैं। तो यहाँ कहानीकार ने बतलाया है कि व्यक्ति को केवल अपनी वस्तु या जिसको वह अपना व्यक्ति समझता है उसी से ही प्रेम होता है, चाहे वो गुणी हो या बिल्कुल गुणहीन हो। यानी जिसको व्यक्ति अपना मानता है केवल उससे ही प्रेम करना पसंद करता है। जो व्यक्ति या वस्तु उसके नहीं होते उससे उसे किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं होता तथा वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता या उसकी इच्छा नहीं रखता। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान तथा अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उनका विकास नहीं हुआ था। उनका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा था, पर उसको सींचकर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं। इसलिए उनका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उन्हें ध्यान आता था कि ये मेरे बच्चे नहीं दूसरे के हैं, तब उनके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और भी बढ़ जाती थी जब वे देखती थी कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो उनके यानी रामेश्वरी के नहीं। यहाँ इस गद्यांश में कहानीकार ने बतलाया है कि जो ताई रामेश्वरी थी, यद्यपि उनको माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन एक माता का हृदय उनके पास अवश्य था। उनके हृदय में वो सारे गुण विद्यमान थे जिससे एक बच्चा अच्छी तरह से पुष्पित पल्लवित होता है। यानी बच्चे को प्रेम करने वाले अपनेपन के वो गुण मौजूद थे, लेकिन क्योंकि उनका स्वयं का बच्चा नहीं था या स्वयं की उनकी संतान नहीं थी,
इस वजह से उनके वो जो गुण थे वो बाहर प्रस्फुटित नहीं हो पा रहे थे, या वो बाहर किसी को नज़र नहीं आ रहे थे, यानी कोई उनके उन गुणों को अनुभव या महसूस नहीं कर पा रहा था। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास ही उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेलों को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीडाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा यानी अचानक मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ा हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सतृष्णता से दोनों को प्यार किया, सतृष्णता इच्छा से। उस समय यदि कोई अपरिचित उन्हें देखता तो उसे यही विश्वास होता कि रामेश्वरी इन बच्चों की माता है। इस गद्यांश में बतलाया गया है कि बच्चे खेलते कूदते रामेश्वरी के पास आ जाते हैं और पहले देवरानी की जो बच्ची मुन्नी है वो आ जाती है और उसके पीछे पीछे जो मनोहर है वह भी उनकी गोद में आकर के गिरता है। रामेश्वरी को दोनों बच्चों की ये जो क्रियाकलाप है बहुत अच्छी लगती है। वह द्वेष या ईर्ष्या को भूल करके दोनों बच्चों को अपने हृदय से लगा लेती है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी, कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले उन दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उनकी भवें तन गई। भवें तनना, क्रोध आना। बच्चों के प्रति फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों में बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। तो इस पैराग्राफ या इस गद्यांश में बतलाया गया है कि जो रामेश्वरी हैं, जो बच्चों की ताई हैं, वो दोनों बच्चों से प्रेम कर रही थी और बीच में उनके पति रामजी दास आ गए थे। उन्होंने बच्चों को खिलौना रेलगाड़ी दी तो बच्चों ने बहुत खुशी मनाई और बच्चों के चले जाने के बाद रामजी दास ने अपनी पत्नी रामेश्वरी से कहा कि आज तो तुम बच्चों से बहुत प्रेम कर रही थी, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में भी इन बच्चों के प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बुरी लगी। उन्हें अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और भी बढ़ गया। उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उनके लिए असह्य हो उठी। रामजी दास बोले, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है, वृथा व्यर्थ। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। तो बाबू रामजी दास ने परोक्ष रूप से पत्नी की
प्रशंसा की थी और उन्हें बच्चों को प्रेम करता हुआ देख करके उन्हें अच्छा लगा था। लेकिन रामेश्वरी को पति की बात अच्छी नहीं लगी और उन्हें लगा कि मेरी कमजोरी पकड़ी गई है। इस कारण जो रामेश्वरी का हृदय था वह और भी ज्यादा दुखी हो गया। यह बात बाबू साहब ने नितांत शुद्ध हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कूदकर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाएं, पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार करने को जी ललचा उठता है, इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेंपने से क्या लाभ, अपने प्रेम को छिपाना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं। जो रामेश्वरी हैं वो अपने मन में सोचती हैं कि क्योंकि बच्चे उनके नहीं हैं इसलिए उनसे प्रेम करना वह सही नहीं मानती, क्योंकि वह उनके बच्चों देवर के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझती है। लेकिन जब वह अपने पति को बच्चों से प्रेम करता हुआ देखती हैं तो यह भी उनको सहन नहीं होता। रामेश्वरी जलकर बोली, मुझे क्या पड़ी, जो मैं प्रेम करूंगी, तुम्ही को मुबारक हो। निगोड़े आप ही आकर घुसते हैं। एक घर में रहने से कभी कभी हंसना बोलना ही पड़ता है। अभी परसों जरा यूं ही धकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, न यो चैन न वो चैन। रामेश्वरी ने अपने पति से कहा कि मैं बच्चों से क्यों प्रेम करने लगी, या मुझे बच्चों से प्रेम करने की क्या आवश्यकता है। आपको ही बधाई हो, आप ही उन्हें प्रेम करो। वे बच्चे जबरदस्ती आकर के मेरी गोद में पड़ गए थे, इसलिए और फिर एक ही घर में रहने पर कभी कभार हंसना बोलना ही पड़ता है। लेकिन परसों मैंने मनोहर को थोड़ा सा क्या धकेल दिया कि आपने मतलब सैकड़ों बातें बनाई और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बच्चों से प्रेम करूं या उनसे वैर करूं। बाबू साहब को पत्नी की के ये वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है, अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर कहने से पलियां उछलती है। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो मैं कहा करूंगा। इतना याद रखो कि अब जो कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े कहा तो अच्छा न होगा। तुमसे मुझे बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर न दिया। अपने क्षोभ तथा क्रोध को वह आंखों द्वारा निकालने लगी। क्षोभ कहते हैं दुख को। तो रामजी दास को जब पता लगा कि उनकी पत्नी रामेश्वरी बच्चों से प्रेम नहीं करती तो उनको बहुत दुख हुआ और बहुत उनको क्रोध भी आया और वे कहने लगे कि न जाने ये कैसे हृदय की स्त्री है। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों से प्रेम कर रही थी, लेकिन मेरे आते ही इसने अपना गिरगिट की तरह से रंग बदल लिया। स्वयं प्रेम कर रही थी, लेकिन मेरे कहने से उसी बात पर ये नाराज हो रही है। अगर मेरी बातें इसको बुरी लगी तो मैं आगे से इसे कोई बात ऐसी नहीं कहूँगा। और वह पत्नी को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि बच्चों को आगे से वो गाली ना दें, उनको निगोड़े सिगोड़े जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करे। और वे ये भी कहते हैं कि पत्नी से ज़्यादा उनको बच्चे अधिक प्रिय लगते हैं। तो पति की इस बात को सुन करके रामेश्वरी बहुत दुखी हुई और बहुत क्रोधित भी हुई।